अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज, these journal entries are made after the financial statements have been prepared at the end of the accounting year. क्लोजिंग एंट्रीज जब बनती हैं जब आप जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर चुके होते हैं, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद हम क्लोजिंग एंट्रीज पास करते हैं। Most of the closing entries involve the income statement accounts, revenue and expenses. जो आप क्लोजिंग एंट्रीज पास करते हैं उसमें हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के जो अकाउंट्स होते हैं उसको क्लोज कर रहे होते हैं। या इस तरह कह लें आप कि इनकम स्टेटमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं उसको हम क्लोज करते हैं। Whose balances will be transferred to the owner's capital account of the corporation's retained earning account. और फिर इसको हम क्लोज कर देते हैं या इसके जो बैलेंस है वो ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में, और अगर कॉर्पोरेशन है, कंपनी है, तो रिटेन अर्निंग अकाउंट में उसका बैलेंस ट्रांसफर हो जाता है। A closing entry also transfers the owner's drawing account balance to the owner's capital account. और लास्ट में हम ड्राइंग अकाउंट को भी कैपिटल अकाउंट में क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने क्लोजिंग एंट्रीज का एक फॉर्मेट बना हुआ है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम इनकम स्टेटमेंट के जो हेड ऑफ अकाउंट्स होते हैं उसको हम क्लोज करते हैं क्लोजिंग एंट्रीज के अंदर। तो फर्स्ट एंट्री देखिए हमने पास की, अगर हम एंट्रीज की क्वांटिटी देखें तो फर्स्ट एंट्री ये है, ठीक है, फर्स्ट है, देन ये सेकंड और ये थर्ड एंट्री है। ठीक है, 3 एंट्रीज यहाँ पे पास हुई है। फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, इनकम समरी अकाउंट को हमने डेबिट किया है यहाँ पे, और जो ये जो आपके सामने अकाउंट्स लिखे हुए ये डेबिट बैलेंस अकाउंट है। ठीक है, ये डेबिट बैलेंस अकाउंट है, इसको हमने किया है क्रेडिट, इनका बैलेंस डेबिट है। तो पहले तो ये चीज क्लियर करें, ये जो क्लोजिंग एंट्री से इसमें हम कौन से हेड ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट के। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में आप क्या करें, जो हेड ऑफ अकाउंट है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, डेबिट बैलेंस अकाउंट और क्रेडिट बैलेंस अकाउंट। ठीक है, और इसमें हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि रेवेन्यू और एक्सपेंस के अकाउंट क्लोज होते हैं, इधर एक्सपेंस आ गए, इधर रेवेन्यू आ गया। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, जो डेबिट बैलेंस अकाउंट थे उनको हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी बिगिनिंग क्रेडिट हो रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट हो रहा है, सेल डिस्काउंट क्रेडिट हो रहा है, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन इन क्रेडिट हुआ है। ठीक है, सैलरी एक्सपेंस और परचेजेस, इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे वो सब यहाँ पर आएंगे। ठीक है, यानी क्रेडिट होंगे। क्यों, इसलिए कि उन सबका बैलेंस डेबिट होता है। तो जितने भी डेबिट हेड ऑफ अकाउंट थे उनको हमने क्या किया, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, जो क्रेडिट बैलेंस अकाउंट है उसको हम डेबिट करेंगे यहाँ पर। जैसे सेल्स है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, हमने उसको डेबिट कर दिया। परचेज रिटर्न है, परचेज डिस्काउंट है, कमीशन इनकम है, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग है। ठीक है, इनको हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। ये जो क्रेडिट बैलेंस अकाउंट है इन सबको हमने टोटल किया। फॉर एग्जाम्पल ये आपका टोटल आ गया 2 लाख रुपीज। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया आपने 2 लाख, डेबिट में लिख दिया टोटल करके। इसी तरह इसका हमने टोटल किया, इसका टोटल आ रहा है 2,20,000, तो उसको टोटल करके आपने क्रेडिट मिल गया 2,20,000। ठीक है, तो इनकम समरी यहाँ पर डेबिट हो रहा है 2 लाख से, इनकम समरी यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है 2,20,000 से। तो क्रेडिट साइड पे 20,000 ज्यादा है, तो उसका मतलब है कि हमें प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो प्रॉफिट है इसको हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और अगर कॉर्पोरेशन है तो रिटेन अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्या एंट्री पास होगी, इनकम समरी अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो फर्स्ट में आपने क्या किया, एक्सपेंसेस के अकाउंट को क्लोज किया है, सेकंड में आपने रेवेन्यू के अकाउंट को क्लोज किया है, और थर्ड में आप क्या कर रहे हैं, इनकम समरी अकाउंट में आप को क्लोज कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, इनकम समरी को कैपिटल अकाउंट में आपने क्लोज कर दिया, ये कह लें आपने प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 3 एंट्रीज आपके सामने इस वक्त, ये फॉर्मेट है क्लोजिंग एंट्रीज का। ठीक है, अब हम आगे जा रहे हैं और कोई एयर सॉल्व करेंगे। हम देखें, हमारे पास एयर है 2014 रेगुलर। 2014 रेगुलर में अच्छा एक चीज और क्लियर कर लें, इससे पहले हमने आपके साथ कुछ वीडियोस इसमें शेयर की जिसमें हमने इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग का, नेक्स्ट हमने एडजस्टिंग एंट्रीज आपके साथ शेयर किए, देन हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और वर्कशीट आपके साथ शेयर किए, और उसके बाद हमने
जो लास्ट टॉपिक शेयर किया था वो था बैंक रिकंसिलिएशन। ठीक है, तो क्लोजिंग एंट्रीज के बारे में मैं कुछ कहना चाह रहा था कि आप जो वर्कशीट का टॉपिक हमने कंप्लीट किया था, उस वर्कशीट के अंदर जो इनकम स्टेटमेंट का कॉलम्स था, ठीक है, वो बस वो आप सामने रखें तो ये क्लोजिंग एंट्रीज आपकी इजीली पास हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगे आप। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट का कॉलम। अच्छा, देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया इनकम स्टेटमेंट के हेड ऑफ अकाउंट क्लोज होंगे। ठीक है, तो क्लोजिंग एंट्रीज में हमने क्या किया, इनकम समरी अकाउंट को डेबिट कर दिया। यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखेंगे, जब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन तो वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पर, बस इनकम समरी को डेबिट करके छोड़ देंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग, ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग ऊपर जो है ओपनिंग होती है यानी बिगिनिंग होती है, नीचे एंडिंग होती है। बिगिनिंग 20,000 दी है, ये 20,000 आ गई। ठीक है, एसेट्स नहीं आएगा। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट नहीं है। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस 15,000, ये आ गया, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस 15,000। ठीक, नेक्स्ट सेल्स डिस्काउंट 5,000, सेल्स डिस्काउंट 5,000। नेक्स्ट है आपका परचेजेस 1,50,000, ये आ गई आपकी परचेज 1,50,000। ये सब डेबिट बैलेंस है, इसको हम क्या करें, क्रेडिट करें। ठीक है, क्लोजिंग है तो क्लोज करेंगे, क्लोज करने के लिए आपको उसके जो अपोजिट अकाउंट है यानी अपोजिट जगह उसको क्या कहते हैं लिखना। अगर डेबिट है तो क्रेडिट, क्रेडिट है तो डेबिट। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन इन है आपके पास कितना 10,000, ये ट्रांसपोर्टेशन इन आ गई 10,000। ठीक, नेक्स्ट सैलरी एक्सपेंस है 25,000, ये सैलरी एक्सपेंस 25,000। इंश्योरेंस एक्सपेंस 10,000 और ये इंश्योरेंस एक्सपेंस 10,000। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनकम स्टेटमेंट के जितने भी हेड ऑफ अकाउंट थे जो डेबिट बैलेंस था उनको क्रेडिट कर दिया हमने, और फिर हमने इसको टोटल किया 10, 25, 10, 1,50,000, 5, 15 एंड 20, इसको प्लस किया तो आया आपका बैलेंस 2,35,000। ठीक है, नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्रेडिट बैलेंस को डेबिट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास सेल्स है 2 लाख की, क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, इसको आपने डेबिट कर दिया 2 लाख रुपीस। परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट बैलेंस 16,000, इसको आपने डेबिट कर दिया 16,000 से। परचेज डिस्काउंट 4,000, परचेज डिस्काउंट ये भी डेबिट हो गया 4,000। कमीशन इनकम 5,000 है, तो कमीशन इनकम ये आ गई 5,000। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन December 31st, 2013 वाज वैल्यूड एट ₹30,000। ठीक है, ये एंडिंग है आपकी, तो ये एंडिंग भी आपकी डेबिट हो गई। ठीक है, देन हमने इन सबको ऐड कर दिया और ये प्लस होने के बाद हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई 2,55,000। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इनकम समरी अकाउंट, अच्छा जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कह सकते हैं एंड एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इनकम समरी अकाउंट हमारे पास है 2,35,000 डेबिट में, और इनकम समरी अकाउंट हमारे पास क्रेडिट में है 2,55,000। ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस हमारा ज्यादा है, जब क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो हमें प्रॉफिट हुआ इसका मतलब। ठीक है, प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल में क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, रिटेन एंडिंग में क्यों ट्रांसफर नहीं किया, इसलिए कि हमें यहाँ पर तारीख कैपिटल दिया हुआ है। इट्स मीन ये तारीख सोल ऑनरशिप की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, कॉर्पोरेशन की बात नहीं हो रही, इधर कैपिटल लिख दिया, वरना शेयर्स कैपिटल होना चाहिए। फिलहाल जो उन्होंने मेंशन किया है हमने उसी में इसको ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट को। इसका डिफरेंस निकाला 2,55,000 में से 2,35,000 को माइनस किया तो डिफरेंस आया 20,000 का। हमने इनकम समरी को डेबिट किया 20,000 से, कैपिटल को तारीख की कैपिटल को क्रेडिट कर दिया 20,000 से। ठीक है, टू क्लोज द इनकम समरी अकाउंट, ठीक, इनटू कैपिटल अकाउंट। ये आपकी क्लोजिंग एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं। ये हमने पास किए हैं 2014 रेगुलर की। ठीक है, इसके बाद एक और ये हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है 2014 प्राइवेट। ठीक है, इसमें कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज भी नीचे दी गई। चल इसको देखते हैं। इसमें वही करेंगे कि इनकम समरी अकाउंट डेबिट करके छोड़ देंगे, यहाँ पे पहले वैल्यू नहीं लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कैश, ये एसेट से ये नहीं आएगा। बैंक, ये भी बैलेंस शीट अकाउंट है यानी एसेट से। फर्नीचर, ये फिक्स एसेट्स है यानी बैलेंस शीट अकाउंट है, ये भी नहीं आएगा। मशीनरी, ये फिक्स एसेट्स है यानी बैलेंस शीट अकाउंट है, ये भी नहीं आएगा। ऑफिस इक्विपमेंट फिक्स एसेट्स है, बैलेंस शीट अकाउंट है, ये भी नहीं आएगा।
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये एक्सपेंस है यानी इनकम स्टेटमेंट अकाउंट, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट अकाउंट है कितना 75,000, डेबिट बैलेंस है 75,000, तो हम क्या करेंगे इसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेल्स रिटर्न, डेबिट बैलेंस है 15,000, ये सेल्स रिटर्न को हमने क्रेडिट कर दिया। सैलरी एक्सपेंस हमें दिया हुआ 18,000, ठीक है, और नीचे सैलरी एक्सपेंस है 15,000, ठीक है। तो हमें एक्सपेंस चाहिए इस वक्त बस, तो नीचे जो डेटा दिया होता है वो एंडिंग होता है, यानी डेटा फॉर एडजस्टमेंट होता है या एंडिंग बैलेंस होता है, तो हम नीचे वाले डेटा को कंसिडर करेंगे यहाँ पर। तो सैलरी एक्सपेंस 18 नहीं है, सैलरी एक्सपेंस कितना है 15,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सैलरी एक्सपेंस 15,000 रुपीज, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमें दिया हुआ है प्रीपेड एडवर्टाइजिंग दिया हुआ है कितना 16,000 रुपीज। अच्छा नीचे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है 2,000, यानी 16,000 पहले प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट जो था वो 16,000 था, अब कितना है प्रीपेड 2,000, इट्स मीन 14,000 एक्सपायर होगी, ठीक है। तो हमारे ये आ गया ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, सॉरी प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 16,000 और प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 2,000, 14,000 है, यहाँ ये मिस्टेक हो चुकी है, इसको हम सही कर लेते हैं। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 14,000 रुपीज। अच्छा वैल्यू मेरे पास नहीं है, ऊपर नीचे होगी इसकी, शायद 1500 होगी, देखते हैं यहाँ पे। अच्छा पहले तो क्लियर कर लिया, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हो गया 14,000, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑफिस सप्लाईज दी हुई 4,000 की, और नीचे लिखा हुआ है अनयूज्ड ऑफिस सप्लाईज 500, 14,000 की ऑफिस सप्लाईज 4,000 की, जिसमें से अनयूज 500 है, 500 की यूज नहीं हुई, इट्स मीन 3,500 की यूज हो गई, तो ये एक्सपेंस हो गया आपका, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस को देखते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखा हुआ है इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन बैंक लोन 10% फॉर 3 मंथ्स, 10% 3 मंथ्स, ठीक है। पहले तो हम देखते हैं बैंक लोन कितना दिया हुआ है ऊपर 60,000 दिया हुआ है, 60,000 का 10% निकालते हैं कितना आएगा 6,000, 6,000, उसके बाद क्या बोल रहे हैं 3 मंथ्स, 3 मंथ्स का निकालना है, यानी फर्स्ट क्वार्टर का, एक क्वार्टर का निकालना है, तो 4 से डिवाइड करते हैं आप 6,000 को, कितना आएगा 1,500 रुपीज, ठीक है। ये आगे पीछे होगी इतनी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू थी, या ठीक है। ये आ गया इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका 1,500 रुपीज। एक मरतबा और देख लेते हैं, देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस है 75,000, ये आ गया हमारे पास, देन सेल्स रिटर्न है 15,000, ये सेल्स रिटर्न 15,000 हो गया, देन सैलरी एक्सपेंस 18,000 है, और नीचे सैलरी एक्सपेंस 15,000 है, तो हम फाइनल वैल्यू लेंगे यानी एंडिंग वैल्यू लेंगे, तो सैलरी एक्सपेंस 15,000 आ गया। एडवर्टाइजिंग प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 16,000 थी, और नीचे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट दी हुई है 2,000 की, ठीक है, दोनों जगह प्रीपेड है, तो डिफरेंस एक्सपेंस आ गया यहाँ पर 14,000, ठीक है। नेक्स्ट ऑफिस सप्लाईज हमें दिया हुआ है 4,000, नीचे लिखा हुआ है ऑफिस सप्लाईज अनयूज्ड, यानी यूज नहीं हुई 500 की, 4,000 में से 500 की यूज नहीं हुई, इसका मतलब है 3,500 की ऑफिस सप्लाईज यूज्ड हो चुकी है, यानी एक्सपेंस है हमारा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन बैंक लोन एट 10% फॉर 3 मंथ्स, तो हमने क्या किया, बैंक लोन जो कि हमारे पास 60,000 का था, 60,000 का हमने 10% निकाला, कितना आया 6,000 रुपीज, 6,000 आगे 10%, ठीक है। देन बोले आपसे 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स की बात हो रही है, यानी फर्स्ट क्वार्टर की बात हो रही है ना, 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, फर्स्ट क्वार्टर की बात हो रही है, एक क्वार्टर 3 महीने का है, तो हमने क्या किया, जो 6,000 आया उसको डिवाइड कर दिया हमने 4 से, ठीक है, या 1/4 कर लिया, ठीक है, या 3/12 कर लिया, एक ही बात है, तो ये आ गया आपका 1,500 रुपीज, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, इसको हम टोटल करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 1,24,000, ठीक है। नेक्स्ट
हमारे पास सेल्स दी हुई है 1,04,000, ये सेल्स 1,04,000 है। बाकी हमारे पास अगर हम अकाउंट्स पेबल बोले, ये लाइबिलिटी बैलेंस शीट आइटम है, ये बैंक लोन, ये लाइबिलिटी बैलेंस शीट का आइटम है, ये अनअर्न्ड रेंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट का आइटम है, सैलरी पेबल लाइबिलिटी बैलेंस शीट का आइटम है, मंसूर कैपिटल ऑनर्स इक्विटी, एडवांस फ्रॉम कस्टमर लाइबिलिटी। ठीक है, तो सेल्स हमारे पास एक रेवेन्यू थी बस, ये इनकम स्टेटमेंट आइटम सिर्फ सेल्स है, तो हमने इसको यहाँ पे डेबिट कर दिया। ठीक है, और इनकम सब्जी क्रेडिट कर दी यहाँ पे, इसी का टोटल आ गया यहाँ पे। अच्छा, अब हम देखते हैं डेबिट में हमारे पास है 1,24,000। ठीक, क्रेडिट में हमारे पास है 1,04,000। तो इधर हमारे पास डेबिट में ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 20,000 रुपीज डेबिट में ज्यादा है। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें क्रेडिट में ज्यादा थी, इधर हमारे पास डेबिट में ज्यादा है। इट्स मीन हमें लॉस हुआ। लॉस में क्या होगा, वो जो एंट्री पीछे हमने पास की थी उसको रिवर्स कर देंगे। मींस कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड इनकम समरी क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, इनकम समरी को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या किया, टू क्लोज द वेरियस एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट्स, नेक्स्ट टू क्लोज द वेरियस इनकम अकाउंट्स एंड टू क्लोज द इनकम समरी अकाउंट। ठीक है, तो ये जो हमने पास की, ये हमने क्लोजिंग एंट्रीज पास की। और चला